हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ का 2 टाइम्स होगी, ट्वाइस होगी, और उसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर होगा। क्या ऐसा करना पॉसिबल है? सबसे पहले ये चीज पूछी गई है। तो मतलब जो भी गिवन कंडीशन है उस कंडीशन को यूज करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है। यदि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर इमेजिनरी है, यदि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी है, तो इसका मतलब है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। और यदि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल आते हैं या रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं, तो उस केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है, मतलब कि वैसा करना पॉसिबल है। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसके बाद में हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर देखते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर क्या बोला है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव की जो ब्रेड्थ है वो x मीटर है। लेट द ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू x मीटर। यदि ब्रेड्थ x मीटर है तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ ब्रेड्थ का ट्वाइस है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x मीटर। ओके, अब आगे बोला है कि उस रेक्टेंगुलर गार्डन का, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया की जगह पर मैंने 800 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू लेंथ की जगह पर कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, और ब्रेड्थ की जगह पर आ जाएगा x। यदि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 800 is equals to 0. This is the quadratic equation. ठीक है, इसको आप और सिंपलीफाई करोगे तो यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 को कॉमन निकाल करके राइट साइड में भेज दोगे तो फाइनली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 400 is equals to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, मतलब कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी है और इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है? 1 है, क्योंकि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं, तो a की वैल्यू 1 है। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर x वाली टर्म तो है ही नहीं, जो x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम b बोलते हैं, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 400। लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? c। तो c की वैल्यू हो गई माइनस 400। ये a, b और c की वैल्यू हम उस डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देते हैं और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल करके देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है? माइनस 400। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 1600 विल बी द डिस्क्रिमिनेंट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, तो उसने बोला है कि यदि सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है, इफ इट इज पॉसिबल देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पॉसिबल है, तो हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे, मतलब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली मेथड की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। माइनस 400 को मैंने उधर भेज दिया तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 400। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट लगेगा, अंडर रूट 400 रूट से बाहर आएगा तो x की दो वैल्यूज आएगी, प्लस 20 या फिर माइनस 20 मीटर। x क्या थी? ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो किसी भी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ या लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए हम माइनस 20 को इग्नोर कर देंगे।
x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेंगे प्लस का 20, तो x मतलब जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की वो कितनी हो गई 20 मीटर, और लेंथ हमने क्या मानी थी 2x, मतलब 2x की वैल्यू कितनी आएगी 2 into 20 which is 40 मीटर, मतलब कि उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव की लेंथ होगी 40 मीटर और ब्रेड्थ होगी 20 मीटर। ओके